परीक्षा घर के नए प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, जिसमें किसी विशेष टॉपिक के प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज हम संविधान के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के इतिहास को हम 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहला भाग होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा कंपनी का शासन और तीसरा ताज का शासन। सबसे पहले समझते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ब्रिटिश भारत में सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा विस्तृत अधिकार प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए, जो पहले व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे। अर्थात भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत में शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. रॉय भारत में साम्यवाद के प्रणेता के सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। इस संविधान निर्माण के सफर में अनेक घटनाओं का योगदान रहा, जिनमें से प्रमुख घटनाएं निम्न रही। अब हम समझेंगे कंपनी के शासन को। कंपनी के शासन में प्रमुखतः 4 एक्ट आए थे, जिसमें सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। इनमें सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट को समझेंगे। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसका महत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। पहली बार कंपनी के प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम समझेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एंजिला इम्पे थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन सी मद्रास
बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं किया गया। ऑप्शन डी, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कूट केवल ए, बी, सी, डी या सभी? अभ्यास प्रश्न के अनुसार कूट थर्ड सही है। गवर्नर जनरल भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, ये कथन असत्य है क्योंकि गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन सी, मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं किया गया, लेकिन आंसर है किया गया, अतः ये कथन असत्य है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये कथन भी असत्य हो जाता है क्योंकि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हमारा सही आंसर है थर्ड, जिसमें बी, सी, डी ऑप्शन है। धन्यवाद।